हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ट्यूलिप का थालपोश बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप 3 रंगों से आसानी से बना सकते हैं और बहुत ईजिली इसे किसी को सिखा भी सकते हैं और किसी को बना के गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसमें मैंने 3 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल किया। आप कोई भी क्रोशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करें। थालपोश बनाने के लिए पहले हम लूप बनाएंगे, उसके बाद क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया हुक को हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये आराम से आए जाए। 1 2 3 4 5 6 हम बना लिए। फर्स्ट वाले में हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, यानी इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप पूरे 24 डबल क्रोशिया बना लें। तो 24 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ हम तीसरे वाले में जाके स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 और सेम इसी जगह में एक बार और बनाएंगे। 1 मिनट। इसको छोड़ के हम यहाँ बनाएंगे। एक यहाँ होल हो जा रहा है, इसलिए हम जहाँ से 3 बनाए हैं उसी जगह में बनाएंगे। एक यहाँ 2 हमने बनाया, एक में, दूसरे में 1, फिर इसमें हम 2 बनाएंगे, फिर इस वाले में 1, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 2। एक, नेक्स्ट में 2। इसी तरह ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। 2 1 2 1 2, इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम तीसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम 3 चेन वापस से बनाएंगे। 1 2 3, और इसी में हम एक बार और बनाएंगे,
क्योंकि हम जो फर्स्ट 2 बनाए हैं जिसमें उसके पहले वाले डबल क्रोशिया में ही हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ हो गया 2 और फिर ये जो है इसमें हम 1 बार बनाएंगे, 1 बार। फिर ये जो सिंगल है उसमें भी हम 1 बार बनाएंगे। और यहाँ जो हमारा 2 है इसकी फर्स्ट वाले में हम 2 बार बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये बढ़ने का स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कोई ये इस टाइप से मुड़ने का वो नहीं आएगा, एकदम अच्छे से प्लेन रहेगा। फिर इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो सिंगल है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ जो डबल है एक में उसके फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें सारी लाइन बनानी है। मैं 7 लाइन बनाऊंगी तो इसके बाद आपको मैं आगे का बता दूंगी, लेकिन जब भी आपको इसमें हर एक लाइन में बढ़ाना है तो जो है हमारा जिसमें हम यहाँ 2 बनाए हैं तो ऊपर में इसी फर्स्ट वाले में 2 बनाए हैं, तो फिर आप इसके फर्स्ट वाले में 2 बनाइएगा। इसके बाद एकदम ऐसे ही चला जाएगा सभी में बढ़ता हुआ, मैं आगे दिखा दूंगी। तो इस सर्कल मैंने पूरा किया है। मैंने इस चीज़ को बताया था कि जहाँ ये 2 मैंने बनाए हैं, यहाँ 2 है इस जगह में, तो इसके फर्स्ट वाले के ऊपर 2 है, उसके बाद इसके फर्स्ट वाले के ऊपर 2 है, फिर यहाँ फर्स्ट वाले के ऊपर 2 है, फिर यहाँ है। इसी तरीके से आप, मैंने तो 7 लाइन बनाया है, आपको जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, देखिए एकदम प्लेन बैठा हुआ। तो इस तरह से बना लें। इसके बाद आगे की डिज़ाइन में बनाती हूँ। 3 चेन मैंने अभी बनाए हैं, उसके बाद 2 चेन मैं मोड़ने के लिए बना लेती हूँ यहाँ। फिर हम फंदा लेंगे और 1 चेन छोड़ देंगे, दूसरे चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारे 2 इधर के और 1 सीधा। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और 1 छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 1 छोड़े, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह से ये पूरा राउंड आप ले जाएं, फिर आगे की डिज़ाइन बनाएं। तो ये एकदम कंप्लीट हो गया मेरा ये। फ्रेंड्स, अगर ये हॉल मैंने जो बनाया है आपका अगर कम बेशी हो जाएगा तो आपको ये दिक्कत होगी। इसकी सबसे बड़ी टिप्स इसमें यही है कि आपको ये जो होल है, मैंने डिज़ाइन जो बनाया है फूल के लिए 2 होल होने चाहिए। तो आप गिन के देख लेंगे, अगर आपके 2 पड़ते हैं, 2 जैसे 1 फूल के लिए, 2 1 फूल के लिए, 2 1 फूल, अगर इस तरह से अगर बराबर पड़ते हैं तो ठीक है। अगर एक आध कम बेशी हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए आप इसी डबल क्रोशिया को ही पहले गिन लीजिएगा। अगर 2 बैठता है इस तरह से बना के तो अच्छा है, नहीं तो एक आध कम होता है तो उसको एक आध इसी में एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे, 1 2, चार हुआ और 1 बार हम लेंगे इसमें 5 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घूम जाएंगे इस तरह से और सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट की चेन से यहाँ से इस तरह से लेंगे, सॉरी एक बार में ही निकालेंगे हम। यहाँ से इस तरह से किए, फिर यहाँ से हम
एक 2 बार बुनेंगे और फिर इस पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ हम आएंगे और ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा है चेन, इसमें से लेंगे और यहाँ इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2, तो ये हमारा 2 इकट्ठा हो गया। इसी तरह से हम और सारे डबल क्रोशिया में ऐसे बनाते हुए पूरा एक राउंड ले जाएंगे। इस जैसे मैंने बनाया है इस तरह से बनाते हुए पूरा एक राउंड हम यहाँ तक ले आएंगे। तो ये लाइन मैंने बना ली। ये सामने से इस तरह दिख रहा, बैक से इस तरह दिख रहा। तो यहाँ हो गया। इसको हम जहाँ से चेन शुरू किए थे इस जगह में लाके स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ के एक चेन बना देंगे। उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल देखिए रेडी है और एकदम अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसमें फ्लावर की जो है पत्तियां बनाएंगे। इसे हम यहाँ लेंगे इस होल में। आप लाइट ग्रीन भी लगा सकते हैं। 2 3। यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक चेन तो है हमारे पास, 4 हो गए। अब मैं यहाँ से इधर जाऊंगी फर्स्ट वाले चेन में, यहाँ इस तरह से करूँगी। उसके बाद 1 2 3 चेन बुनूंगी और फिर इसी होल में एक बार और 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। चार हो गए। यहाँ फर्स्ट में जोड़ेंगे इसको। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन। अब हम कोई बुनाई नहीं करेंगे बगल वाले में। इधर यहाँ हम लाएंगे, इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर का पंखुड़ी पत्तियाँ रेडी हो गई। फिर यहाँ से 1 2 3 और फिर हम इसमें आएंगे 1 2 3 4 4 लिए वापस गए, यहाँ बनाए 2 3। इसी होल में एक और पत्ती बनाएंगे। 1 2 3 4। इसको भी हम फर्स्ट वाले में इस तरह से जोड़ देंगे और फिर 1 2
तीन तीन बना के और इसमें हम जोड़ दें। तो इसी तरह से आप अच्छे से इस तरह से ये पूरा राउंड बना लेंगे और यहाँ आके जैसे यहाँ मैंने जोड़ा, यहाँ जोड़ के एक चेन बना के कट कर दें। यहाँ मैंने पूरा कर दिया है। इस जगह पर यहाँ इसमें लगाया, यहाँ से तीन बना के जो फर्स्ट से शुरू किया था उसके नीचे यहाँ मैंने टाक करके कट कर दिया। अब मैं नया धागा लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ से लगाऊंगी, इस जगह से। यहाँ से लगाए हैं, फिर यहाँ एक दो और इसी होल में एक बार और बुन लें सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक दो बुने और आ जाएं इसके इस वाले के, यहाँ सिंगल क्रोशिया बुन लें। इस तरह से हो गया। उसके बाद में यहाँ से एक दो तीन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। मैंने 9 बार बनाया, आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से फर्स्ट वाले में इस तरह से लें, इसके अंदर से निकाल दें। इस तरह यहाँ बना लें। फिर उसके बाद यहाँ से एक दो तीन इसी के अंदर लाके हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से। ये छोटा मुझे लग रहा है, इसलिए इसे एक दो तीन चार बार मैं लूँगी और यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन चार बार लूँगी, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर एक दो तीन चार सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से ये तो ये के रेडी हो गया हमारा एक फ्लावर। अब यहाँ से हम एक दो तीन चेन बनाएंगे और यहाँ चले आएंगे कोने में, यहाँ बुन लेंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ से एक दो बनाएंगे, यहाँ बीच में आएंगे इस जगह पे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक दो चेन बुनेंगे, इसी जगह में वापस से बुन लेंगे। फिर यहाँ से एक दो चेन बनाएंगे और हम फिर से यहाँ फ्लावर वाली जगह में आ जाएंगे। अब यहाँ से एक दो तीन, उसके बाद में आपको 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं या 7 बनाने हैं, वो आपके ऊपर है कितना बड़ा आप चाहते हैं।
मैंने 9 बनाया था, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। फिर यहाँ से फर्स्ट वाला जो चेन वाला था इसमें हम इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 बनाएंगे, सेम इसी जगह में मिला देंगे। इस जगह से 1 2 3 4 4 बना के फिर से एक बार करें इस तरह से। फिर 1 2 3 4, आप 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप छोटा चाहते हैं कि बड़ा चाहते हैं। सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ आके नीचे में जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरा थालपोश कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए हमारे फ्लावर। ये फ्लावर इस तरह से दिखेंगे, ट्यूलिप फ्लावर हमारे ऐसे अलग अलग दिखेंगे। फिर ये पूरा आप बना लें। उसके बाद यहाँ आप चाहें तो कोई पॉम पॉम लगा सकते हैं, छोटा सा फ्लावर, या इसी टाइप का बना के यहाँ भी लगा सकते हैं।